हम लोगों ने स्टार्ट किया था अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में हमने समानुपात पर आधारित प्रश्न, ये पहला टाइप लिया था। जो पहले टाइप के प्रश्न आते हैं वो समानुपात पर आधारित होते हैं। और समानुपात पर आधारित प्रश्न हमने बताया था 2 प्रकार से पूछा जाता है। इसमें भी हमने 2 बताया था। ए वाला बताया था टाइप 1 में कि 4 संख्याएं ए बी सी डी दे करके, ठीक है, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात या चतुर्थ अनुपात पूछेगा या मध्यानुपात पूछेगा। ऐसे ही इसका जो दूसरा टाइप था उसमें 3 संख्याएं ए बी सी दे करके प्रथम द्वितीय तृतीय अनुपात या फिर मध्यानुपात पूछेगा। ठीक है, तो टाइप 1 पर आधारित हमने प्रश्न कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो अनुपात और समानुपात में दूसरे प्रकार का आता है या दूसरे टाइप के जो प्रश्न आते हैं उनकी बात करते हैं। तो जो दूसरा टाइप है वो है क्या, उसको देख लेते हैं। तो दूसरे टाइप में जो टाइप हमारा सेकंड चल रहा है, जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो पहले टाइप में हमने क्या किया था, पहले वाले टाइप में समानुपात पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करते हुए हमने देखा था। अब हम दूसरे टाइप में अनुपात का मान कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखेंगे। अनुपातों का मान ज्ञात करना, इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। इस टाइप का आने का मतलब क्या है, पहले हम एक रूल समझा देते हैं, फिर सवाल अगर देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए करेगा क्या, x/y बराबर, यानी कि x अनुपात y का मान हमारा कुछ दे देगा। जैसे x और y का मान दे दिया a और b। यहाँ पर हमने a और b तो मान लिया है, लेकिन a b की जगह पर कोई भी संख्या देगा, नंबर देगा, जैसे 2 5 3 7 6 9 इस प्रकार से। तो अगर x और y का अनुपात दिया रहेगा, यहाँ पर मान दे देगा। उसके बाद कहेगा 5x - 3y अनुपात 4x + 8y, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x/y का मान दे देगा। ठीक है, अब पूछ लेगा इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इस प्रकार का अगर प्रश्न है तो हम यहाँ पर x की जगह पर a, यानी कि x को a के बराबर मान लेंगे और y को b के बराबर, यानी कि x बराबर x/y लिखेंगे बराबर a/b हो जाएगा। और x, इसका मतलब ये हुआ कि x को हम a मान लेंगे और y को क्या मान लेंगे, b। और x की जगह पर जहाँ पे x दिखेगा उसकी जगह पर a रखेंगे और y जहाँ पर भी दिखेगा उसकी जगह पर b रखेंगे। तो यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर a, यहाँ पर b, इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं। तो ये था अनुपातों का मान ज्ञात करने का रूल, यानी कि एक अनुपात हमको दिया रहेगा x और y के बीच में, yz या abcd किसी के बीच में दिया रहेगा, वही मान उठा करके जिसका मान पूछा रहेगा उसमें हम रख करके हल कर लेंगे, आ जाएगा। तो हम इसके सवाल को देखते हैं, इस पर कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, अनुपातों को का मान ज्ञात करने वाले में सबसे पहला प्रश्न, इसको इस टाइप के प्रश्न आते हैं। जैसे इसमें दे दिया है a/b = 2:3, यानी कि a का मान 2 है और b का मान क्या है, 3 है। ठीक है, तब इसका मान बताइए। ठीक है, यानी कि जहां पर a दिखे उसकी जगह पर 2 रख दो और जहां पर b दिखे उसकी जगह पर 3 रख दो। ठीक है, बस इसका मान आ जाएगा। तो हम हल करते हैं। तो दिया है a² + b² - ab बटा के
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए की जगह पर हमको कितना रखना है, 2, तो 2 रख देंगे, यानी कि ए की जगह पर 2 रखना है और बी की जगह पर 3 रखना है, बस ये ध्यान रखना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर कितना रखना है, 3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस है, माइनस 2 गुणे 3 बटा के 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3। अगर इसको हल करें तो 2 गुना के 4 प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 2 3 6 बटा के 4 प्लस 9 और प्लस 6। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, 4 3 त्रिका 9, 9 और 4 13, या फिर यहाँ से घटा लेते हैं, 6 3 9, 4 3 7 बटा के 9 6 15 और 4 19। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 7 बटा 19। तो 7 बटा 19 कौन सा सही है, ए। तो पहले इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुपातों का मान ज्ञात करने का जो पहला टाइप था वो हम लोगों ने जान लिया। अब उसी में जो शब्द के रूप में देता है, इस प्रकार से देता है। तो अनुपातों का मान ज्ञात करने में इस टाइप का भी प्रश्न बनता है। यदि a/b बराबर 6:5 तो 5a + 3b/5a - 3b का मान होगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, a की जगह पर हमको कितना रखना है, 6, और b की जगह पर कितना रखना है, 5। अब हम ले लेते हैं मान जो दिया है, 5a + 3b। अब ये अनुपात में दिया है, तो अनुपात में अगर दिया है तो उसको हम किस में बना देंगे, बटे में। तो ये पहले दिया था तो ऊपर आएगा, फिर अनुपात को बटा बना देंगे, फिर ये बाद में दिया तो ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 5a - 3b। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 है, ऐसे ही रखेंगे, इंटू a का मान कितना दिया है, 6, प्लस 3 इंटू b का मान कितना दिया है, 5 रख लेंगे बटा के। अब यहाँ पर देखें तो 5 दिए है, तो 5 ऐसे ही लिखेंगे, गुणे a, और a का मान हमको कहाँ दिया है, यहाँ पर 6 माइनस 3 इंटू b का मान कितना दिया है, 5। इसको हल कर लेंगे, 6 पंजे 30 प्लस 5 3 15 बटा के 6 पंजे 30 माइनस 5 3 15। इसको अगर हल करें तो कितना आ जाएगा, 30 10 40 और 5 45 बटा के 30 में से 15 गया, 15 15 दूना 30, 15 1 कम 15, 15 3 45, 3 बटा के 1, 3 बटा के 1 का मतलब क्या है, ये सब अनुपात में दिया है ना, तो इसको भी अनुपात में, जो ऊपर रहता है वो पहले और बटे को अनुपात में बदल देते हैं, और एक बाद में है तो बाद में आएगा, मतलब नीचे है तो बाद में आएगा, यानी कि 3:1। तो 3:1 किधर है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो अनुपातों का मान ज्ञात करने वाले में पहला टाइप तो वैसा होता है कि a/b का मान दे करके सीधा एक दे देगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। दूसरा शब्द में लिख करके दे सकता है, जैसे यदि a/b बराबर इतना तो इतने का मान होगा, ठीक है, तब ऐसे हम करेंगे। और इसमें जो तीसरे टाइप का जो प्रश्न बनता है उसको भी देखते हैं। अब जो अगले टाइप का जो प्रश्न आता है अनुपातों का मान ज्ञात करने वाले में, वो कुछ इस प्रकार का दिया रहता है। इसमें सबसे मज़ेदार यही वाला होता है और इसी में सब ज़्यादा फंसते हैं। तो क्योंकि देख करके ही घबरा जाते हैं कि होगा कैसे, कैसे लगेगा, तो जबकि ये सिंपल ही है। यहाँ पर बस समझने वाली बात इतनी सी है कि यहाँ पर एक अनुपात बराबर नहीं दिया, जैसे पहले वाले प्रश्न में देता था a/b बराबर 2:3, इस प्रकार से दे देता था, वो यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर 2-3 अनुपात एक साथ दे दिया है और फिर उसका मान दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुपात, जो चिन्ह है पहले वाला, ये
ये और ये, इन तीनों का मान 2 होगा। ठीक है, और जो अनुपात के बाद जो Q है, यस है और U है, इन सब का मान कितना होगा? 3 होगा। यानी कहने का मतलब ये है, यहां समझ लेते हैं, P R और T, इन तीनों का मान होगा 2। Q, यस और U, इन तीनों का मान होगा 3। अब हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है MP प्लस NR प्लस OT। ठीक है, हमने बताया कि जब भी मान निकालना रहेगा तो अनुपात को हम किस में बदल देंगे? बटे में। अब इसको लिख लेते हैं MQ, या फिर डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। MQ प्लस NS प्लस OU, इसका मान निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं कैसे? M, तो यहाँ पर M कहीं दिया है? नहीं दिया, तो M को ऐसे ही रखेंगे, गुणे P का मान कितना रखना है? 2 प्लस N इंटू R का मान कितना रखना है? 2 प्लस O गुणे T का मान कितना रखना है? 2 बटा के नीचे M इंटू Q का मान कितना रखना है? 3 प्लस N गुणे यस का मान कितना रखना है? 3 प्लस O गुणे U का मान कितना रखना है? 3। अब गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ से गुणा करें तो 2M प्लस 2N प्लस 2O बटा के 3M प्लस 3N प्लस 3O। ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो केवल M बचेगा, प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल N बचेगा, प्लस यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो केवल O बचेगा, बटा के नीचे से सब में 3 है तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी M प्लस N प्लस O बचेगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। और बटे में तो हमारा दिया नहीं अनुपात, दिया है अनुपात में, तो हम क्या करेंगे? 2 को ऐसे लिखेंगे, अनुपात का बटे का मतलब होता है अनुपात, और 2:3 किधर है? ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इस टाइप का भी प्रश्न अनुपात और समानुपात में आता है, और सबसे मज़ेदार यही प्रश्न होता है। इसमें 2-3 हमारा एक साथ दे देगा, अब तब दूसरे का मान याद करने के लिए बोलेगा। तो हम क्या करेंगे? जो पहला वाला अनुपात के पहले वाला होगा वो सब पहले वाले के बराबर हो जाएगा, और अनुपात के बाद वाला सब बाद वाले के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको, अब अनुपात और समानुपात में, मतलब अनुपातों का मान याद करने वाले में इस प्रकार का भी प्रश्न आता है। और इस प्रकार का प्रश्न क्या है, कहता है, अभी तक हमने ये देखा था कि A:B का मान देकर के डायरेक्ट जिसका मान पूछना रहता था उसका मान पूछता था, लेकिन यहाँ पर अब वैसा नहीं किया है। यहाँ पर A:B का मान दिया है फिर C:D का मान दिया है, लेकिन जो C:D का मान दिया है वो A और B के पद में दिया है, A और B के पद में दिया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से A और B का मान हमारा दिया हुआ है, यही मान उठा करके इसमें रखो पहले। ठीक है, तो AB हटेगा, फिर C और D का मान आएगा। जब AB और CD दोनों का अनुपात पता हो जाएगा तब यहाँ पर रख करके हम इसका मान निकालेंगे। तो ये अगला टाइप का है। तो हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? यहाँ पर C:D दिया है और C:D वाले में AB आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से A और B का मान उठा करके इसमें रखेंगे तो हमारा C और D का अनुपात आ जाएगा। जब हमारा AB और CD का अनुपात पता हो जाएगा तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको हल करने के लिए? यहाँ से A बराबर देखें तो कितना दिया है? 5, और B बराबर देखें तो कितना दिया है? 7। AB का मान आ गया तो हम CD का मान निकाल सकते हैं। C:D बराबर दिया है 2 इंटू A दिया है, और A का मान कितना दिया है? 5, अनुपात 3 इंटू B, और B का मान कितना दिया है? 7।
तो C/D बराबर आ जाएगा 5 दूना के 10 अनुपात 7×21। अब हमसे मान किसका पूछा है उसको देख लेते हैं। AC अनुपात CD का मान पूछा है, तो इसको हम बटेन कर सकते हैं। तो AC A का मान कितना दिया है 5 गुणे C का मान कितना दे दिया है 10 अनुपात, फिर C दिया है, C का मान कितना दिया है 10, फिर गुणे D का मान कितना दिया है 21, यानी कि 5 दहम 50, 50 अनुपात 210। चाहे तो यहाँ से काट सकते हैं 0 से 0, यहाँ पर बचेगा 5 अनुपात कितना 21 बचेगा। यहाँ पर हमने ऑप्शन ही गलत ले लिया है। चलिए एक मिटा के दूसरा ऑप्शन लिख देते हैं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन बना देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं A का मान कितना दिया है 5, C का मान कितना दिया है 10, यहाँ से C का मान ले लेंगे 10, यहाँ पर 10 रख दिए, फिर इस टू C का मान हमने फिर ले लिया कितना 10, और D का मान कितना दिया है 21, यहाँ पर रख देंगे 10 बचे 50 अनुपात 21 दहम 210, या फिर चाहे तो यहीं से 10 काट दे तो 5 21 आ जाएगा, तो या फिर यहाँ पर लास्ट में 5 अनुपात 21 कर दें। तो यहाँ पर ये जो मान आया ये मान है किसका AC अनुपात CD का है, ये अनुपात का मान आएगा, ये है हमारा आंसर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अगले टाइप का जो प्रश्न होता है कुछ इस प्रकार का होता है, उसमें एक अनुपात का मान दे देगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन जो पूछना रहता है उसको नहीं पूछता है, एक दूसरे अनुपात का मान देगा जिसमें इस वाले अनुपात को रखेगा। ठीक है, तो इस वाले अनुपात को उसमें मान रख करके पहले हम दूसरे वाले अनुपात को आंकिक प्रश्न में बना लेंगे। फिर इसका और इसका अगर मान पता हो गया तो हम A की जगह पर A, C की जगह पर C, ऐसे CD जो भी दिया है हम मान निकाल लेंगे।